नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं आप नरवाना के बद्दोवाल टोल से। सामने आप जो परिवार देख पा रहे हैं, इसकी एक 16 वर्षीय बेटी हर्षिता सोनी लापता है और उसकी तलाश के लिए, उसकी खोज के लिए एफआईआर तक इन्होंने दर्ज करवाई, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। तो अब यह परिवार निकला है एक यात्रा पर और अपने गांव से लेकर चंडीगढ़ तक तमाम जगहों पर न्याय की गुहार लगाते हुए ये लोग निकल रहे हैं। तो बातचीत करते हैं इनसे। राम राम सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार मुहिम क्या आपकी बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए। सर जी 5 महीने के नजदीक हो गए, हमारी गुड़िया गुम है जी। नाम क्या आपकी बेटी का? हर्षिता सोनी। गुम कैसे मतलब? एक लड़के से बात कर रही थी, जिस दिन गई उससे पहले वाले दिन जी। अच्छा। सारा पता लगा जी, वो मेरी वाइफ की सहेली है। हाँ जी, उसके लड़के की माँ। अच्छा। सारी रिपोर्ट वगैरह दे रखी है जी। पुलिस ने मिली भगत करके हमारी आईओ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कर ली। बोला जब गई थी उससे पहले तो बात करे करता लड़का, पर अब नहीं है। अच्छा। इतनी बातें आगे आई हैं जी, कुछ नहीं हुआ आज तक। हमारे कोई उल्टा वो करते हैं जी। हिसार से हूं मैं, कम से कम 40-50 दिन तो हमारा पूरा परिवार कोर्ट के बाहर धरने पे रहा जी, दिन और रात, सारी रात और सारा दिन, 40 से 50 दिन जी। वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 महीने के नजदीक ऐसा कोई प्रशासन नहीं हम मिले ना हो। जो हमारे मौके के विधायक वगैरह वहां भी मिले हैं जी, 2-2 3-3 बारी गए हैं और सभी अफसरों के पास गए हैं जी। हिसार में 10 तारीख को मैं हिसार से चला हूँ। ये बात मैंने मीडिया के माध्यम से, अखबारों में भी 10 दिन पहले बोल दी थी जी। भाई मैं 10 तारीख को दिन में 12 बजे निकल जाऊंगा जी यहाँ से। अनिल विज जी के न्याय मांगने पैदल जाएंगे जी। वहां कोई बात नहीं है जी, कोई पूछने वाला नहीं आया। अभी चलते ही 2 दिन बाद यहाँ सूर्यवाड़ा मोड़ पे मार कर रोक लिया गया जी। वहां लाठीचार धक्के वगैरह, वही बात तो पूछनी है ना जी। भाई हमारा क्या कसूर था? हम तो बच्चे को लेने जा रहे थे, धक्का मुक्की हुई है। लाठीचार्ज जो है, हमारा एक बड़े भाई साहब थे सोनी साहब छत्रपाल जी, वो वहां मौके पे एक्सपायर हो गए। ज्यादा उनको दिक्कत हुई है, हार्ट अटैक हो गया जी, वो वहीं एक्सपायर हो गए जी। तो हम ये रस जाना बच्चे के लिए भी गुनाह हो गया क्या जी? 5 महीने वहां सुनवाई नहीं, तो अब इनको क्या दिक्कत हो रही है? भाई अब इनकी पोल खुलने वाली है तो इनको दिक्कत हो रही है कि आगे जाने से रोक रहे हैं। तो हम अनिल विज जी से के पास इंसाफ मांगने जा रहे हैं जी, हमारी बच्चे को ढूंढवाया जाए। आप हिसार से आए हो? हाँ जी। चंडीगढ़ जाओगे? हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको चले? आज हफ्ता हो गया जी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा सुनील सोनी है जी, मैं जात नगर हिसार से हूँ जी। मतलब आपने आपकी बेटी को किसी दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए? हाँ, बात करते सुना जी। उसके बाद अगले दिन वो नहीं थी, 29 तारीख की बात है, 28 को बात करते देखा था जी। मैसेज में, फोन में मैसेज वगैरह देखे थे। तो उसके बाद से है नहीं। प्रशासन में जैसे एप्लीकेशन वगैरह दी, कह रहे हैं इसके पास कुछ नहीं है, गुमशुदगी की एप्लीकेशन लिख दी। भाई नहीं है तो वो आप देखो। हमें तो जेल दो, इतनी बातें आगे आई। अभी फोन पे बात करते थे, लेडीज का फोन था उसी लड़के की माँ का जो मेरी गुड़िया के पास था। तो कुछ नहीं करा जी हिसार प्रशासन ने। हिसार थे तो हम डेली मिलते थे प्रशासन से, बोले कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। इतना टाइम थोड़ी लगता जी, 5 महीने हो रहे हैं। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 16.5 साल है जी। अच्छा, आपको क्या अंदेशा है सर? अंदेशा तो ये है जी, प्रशासन के हाथ खाली है, कुछ कर नहीं पाई। अब 3-4 दिन से मैं हफ्ते से हिसार से चला हूँ, तो वहां तो उन्होंने रोका नहीं। लास्ट में इनको पता लग गया भी ये सीएम साहब के पास जा रहे हैं, आगे दिक्कत होगी हमारे को, तो हमारे से रास्ते में टॉर्चर करे। हमारे भाई साहब एक एक्सपायर भी हो गए उस लड़ाई में, और हमारे पे अब एलिगेशन लग रहे हैं भाई तुम्हारे से तंग थी लड़की। 5 महीने से प्रशासन के हाथ तो खाली हैं। 2 दिन पहले 2 लाख रुपए इनाम टेका है जी। बच्चे पे मिलने वाले, बच्चा ढूंढने वाले को 2 लाख रुपए इनाम है। तो ये 2 दिन में सारी बातें आगे कैसे आ गई? किसने रखा है इनाम? हिसार प्रशासन ने रखा है जी। हिसार प्रशासन। 2 दिन पहले ही जो ज्यादा दिक्कत हुई है जी, लड़ाइयाँ झगड़े रास्ते में हुए हैं जी। बेटी आपकी जब घर से गई तो क्या कह के गई थी? कुछ नहीं कह के गई जी। सवेरे वो चुप करके निकल गई जी। आपको पता नहीं लगा मतलब? नहीं जी। ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरे लड़के के साथ मतलब रहना चाहती है, शादी वगैरह करना चाहती है? रहना चाहती है तो वो पुलिस प्रशासन ले आगे बयान कराए जी। आज तक तो है नहीं। ये बात तो मैं मीडिया के माध्यम से बोलता आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं अभी तो आपके डर से जा रही है, कोई दिक्कत को नहीं। बच्चा सामने तो लाइए, पहले दिन से बोल रहा हूँ मैं तो। पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए बात बोल रही है। मैं तो कह रहा हूँ किसी के साथ रह रही है, बयान कराओ और मार को दिखाओ तो सही, मतलब संतुष्ट हो जाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। 5 महीने है ये ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, इनके हाथ तो है खाली प्रशासन के, हिसार वालों के।
भाई हिसार भी तो ये बात बोल सकते थे, भाई टाइम दे दो, 5 महीने का टाइम तो दे दिया, रास्ते में लाठी चार्ज कर रहे हैं, इनको पता है आगे जाएंगे दिक्कत होगी। इतने छोटे छोटे बच्चों और पत्नी को लेकर रात को कहाँ रुकते हो आप? हम तो जी हिसार से मंदिर में रुके हैं जी, धर्मशाला में रुके हैं जी, कल दनौदा गुरुद्वारे में थे जी, बरवाड़ा धर्मशाला में थे जी, हिसार भी धर्मशाला में थे जी। बनियान खाप के प्रधान से भी बातचीत हुई? हाँ जी बिल्कुल है जी, उन्होंने बोला आप भाई हम आपके साथ हैं, कोई आप फैसला दोगे तो हमें बताना, प्रधान जी ने बोला है जी। लड़के का आपके घर आना जाना भी था? नहीं उसकी जी, माता उसकी माता का था जी। अच्छा, कभी शक नहीं हुआ उसके ऊपर आपको? नहीं जी ऐसा शक हुआ नहीं जी, अभी जानते थे जी हम तो 2-4 महीने से। वो कहाँ के रहने वाले? वो भी हमारे से 1 किलोमीटर आगे, हम जातनगर रहते हैं, अगला गांव स्टॉपेज गंगवा है, वो गंगवा के हैं। अच्छा, गंगवा के हैं। हाँ जी अच्छा, तो फिर आत्मदाह की भी कह रहे थे कुछ? सर जी, 5 महीने हो गए बच्चा नहीं मिल रहा, हाँ। तो क्या करेगा परिवार? तो इन बच्चे ये जो आपके साथ हैं, इनका तो स्कूल वगैरह भी मिस हो रहा होगा? स्कूल भाई साहब घर में, और किसके पास छोड़े, रहते भी नहीं है, और दूसरी बात कोई घर में है नहीं, किसके पास छोड़ेंगे छोटे बच्चे? हमने तो बोला था रुक जाओ भाई, फिर खाना भी बनाना पड़ता है, रोटी भी देनी पड़ती है, स्कूल छोड़ के भी आना पड़ता है, लेके भी आना पड़ता है, ये काम कौन करेगा जी? तो फिर सर आप पैदल जा रहे हो, किसी व्हीकल में चले जाते हैं आप? पैदल इसलिए जा रहे हैं सर जी, 5 महीने हो गए हमारे बच्चे को, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, बंद कमरे की बातें बंद कमरे में रह जाती हैं। ये हमारा एकले का मैटर नहीं है, ये बच्चे का मैटर है, तो किसी के साथ भी हो सकता है जी, भाई किसी दूसरे भाई को भी पता लगे जी। वहां भी हम बैठे थे 4 महीने से, 4 महीने और चल लेवांगे जी, पर पता लगा के चलेंगे। बंद कमरे के मत हमारे को तो ऐसे दबा रखा था जैसे साइड में अकेले, हमारी सुनने वाला ही नहीं था जी कोई। एक दिन में कितना किलोमीटर ट्रैवल? हमारा तो क्या पता जी, 2 किलोमीटर भी चल रहा है, 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चल रहे जी, 10 किलोमीटर हमारे ये है, जब हम थक जाते हैं बैठ जाते हैं जी। हाँ जी।